एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में दो भाई रहते थे, भोला और पांडू। वो दोनों एक सेठ के पास कंटेनर में माल भरने का काम करते थे। दोनों भाई दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो अपने घर को बनवा सकें। इनका घर काफी खस्ता हाल था। बेटा, तुम दोनों एक ही जगह काम करते हो तो तुम लोग अपने सेठ से पैसे मांग कर देखो। अगर वो पैसे दे दे तो हम अपना घर बनवा लेंगे और फिर तुम दोनों आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी तनख्वाह में से कटवाते रहना। जी अब्बू, आप कहते हैं तो ठीक है, हम दोनों सेठ से कह कर देखते हैं। हाँ अब्बू, ठीक कह रहे हैं आप, हम सेठ से कह कर देखते हैं। उसी रात तेज हवा चलने की वजह से उनके घर की छत उड़ जाती है। अगली सुबह पांडू घर के बाहर उदास खड़ा होता है। भाई, अब हमारी फैमिली का क्या होगा? हम इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। भोला कुछ सोचने लगता है और कहता है, पांडू, हम सेठ के पास चलते हैं और उससे पैसों का कहते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। फिर वो दोनों अपनी बीवियों और अब्बू को वहाँ छोड़कर सेठ के पास जाते हैं। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अच्छा बात सुनो, ये कंटेनर अब काम का नहीं है, बेकार हो गया है, इसमें जंग लग गया है, इसे किसी कबाड़ी वाले को बेच दो। पांडू ने इस कंटेनर को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया, अगर ये कंटेनर मैं रख लूं और इसका घर बना लूं तो फैमिली को रहने की जगह मिल जाएगी। सेठ से बात करके देखता हूँ। क्या हुआ पांडू, क्या सोचने लगे? सेठ साहब, क्या ये कंटेनर आप मुझे दे सकते हो? क्या करेगा तू इसका? सेठ साहब, कल रात तूफान में मेरे घर की छत उड़ गई। सोच रहा हूँ सर्दी के दिन है, जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती तब तक इस कंटेनर में ही घर बना लेंगे हम। कम से कम रात में ठंड तो नहीं लगेगी। अच्छा तो ये बात है, ये कंटेनर तो तू ले जा, मैं तुझे मना नहीं करूँगा, लेकिन क्या तू इसमें रहने के लिए घर बना लेगा? हम दोनों भाई कोशिश करेंगे। ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब। फिर दोनों भाइयों ने कंटेनर को एक जगह रखवा दिया। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। हाँ, पहले हम दोनों मिलकर कंटेनर पे से जंग को साफ कर देते हैं। पांडू, वो सब तो ठीक है, मगर ये कंटेनर तो लोहे का है, इसमें तो और ठंड लगेगी। अरे नहीं भाई, हम इस कंटेनर को ठंड के हिसाब से ही तैयार करेंगे। पांडू और भोला ने कंटेनर पे से जंग को साफ किया और दोनों ने मिलकर कंटेनर पर लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां लगा दी और बोरियों को कंटेनर के चारों अतराफ लगा दिया ताकि उनको ठंड ना लगे। वो दोनों अभी घर बना ही रहे थे, एक शख्स ने उन्हें बताया कि कोई पीछे गली में गर्म कपड़े और कंबल बांट रहा है। भाई, हमें गर्म कपड़ों और कंबल की जरूरत है, चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें भी कंबल मिल जाए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, चलो चलते हैं। भोला और पांडू जाते हैं और देखते हैं एक सेठ गरीबों में कंबल बांट रहा है और वहीं भोला और पांडू का सेठ भी खड़ा है। जैसे ही उनकी बारी आती है तो सेठ कहता है, अरे भोला और पांडू, तुम और यहाँ तुम्हारा कंटेनर घर बन गया क्या? जी मालिक, तैयार तो हो गया है, लेकिन बिछाने के लिए गरम बिस्तर नहीं था। सुना था कि कोई कंबल और गरम कपड़े बांट रहा है, तो बस वही लेने आए थे। तुम इसे जानते हो? हाँ सेठ जी, मेरे गोदाम में ही काम करते हैं। एक कंटेनर में जंग लग गया था, मेरे किसी काम का नहीं था। उसने कहा मुझे दे दो, मैं इसका घर बना लूंगा, तो मैंने इसे दे दिया। वाह, कंटेनर का घर? अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो अपना घर? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। वो दोनों जब कंटेनर के घर को देखते हैं तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे
तुम दोनों ने तो कंटेनर घर बनाकर बहुत अच्छा काम कर दिया। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम ऐसी फैक्ट्री लगाएं जिसमें कंटेनर के बने बनाए घर मिले। जो लोग कम रेट में घर खरीदना चाहते हो वो ये कंटेनर घर ले सकते हैं। कंटेनर घर बनाने में सारा दिमाग इन दोनों का होगा। ये दोनों इस काम में हमारे पार्टनर बनेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक काम में देरी कैसी। हम इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। पांडु के हुनर ने उन्हें नई जिंदगी दी। सेठ के साथ मिलकर उन दोनों ने कंटेनर के घर बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए उन दोनों को अच्छी पेमेंट मिलती थी, क्योंकि अब वो उनके पार्टनर बन गए थे। फिर कुछ ही दिनों में उन दोनों ने अपने लिए भी एक बड़ा सा कंटेनर घर बना लिया। इस तरह वो हंसी खुशी रहने लगे। बेटा इधर आओ। क्या सब मेहमानों ने खाना खा लिया? जी अब्बू, सब मेहमानों ने खाना खा लिया। बेटा एक काम करो, प्लेट का बचा हुआ सारा खाना जमा करके नहर में डाल आओ। मछलियाँ खा लेंगी, सवाब मिलेगा। जी अब्बू, अभी ये सारा बचा हुआ खाना मैं नहर में डालकर आ जाता हूँ। ये कहकर लड़का प्लेटों का बचा हुआ खाना एक शॉपर में डालकर अपने दोस्त से कहता है, चलो अनवर, ये बचा हुआ खाना सारा नहर में डाल के आ जाते हैं। ये कहकर दोनों नहर की तरफ चल देते हैं। अगली गली में उन्होंने देखा कि एक गधा खड़ा हुआ है और शायद भूखा भी है। उन्होंने ये सारा खाना उस गधे को डाल दिया और अपने घर की तरफ चल दिए। वहीं एक कंजूस शख्स ये सब माजरा देख रहा था। वो जल्दी से उठा, डंडा लिया और गधे के सर पे दे मारा और बोला, बेअकल गधे, ये तेरे खाने की चीज नहीं। इतना कहकर वो बिरयानी का शॉपर उठाता है और अपने घर ले जाता है। वहीं उसका पड़ोसी ये सब माजरा देख रहा था। उसने सारी बात गधे के मालिक को जाकर बता दी। गधे के मालिक को गुस्सा आ गया और उसने महल्ले के लोगों को जमा कर लिया और सबको लेकर कंजूस के घर के बाहर पहुंच गया और उससे कहने लगा, ओए तूने मेरे गधे को डंडा क्यों मारा? मैंने डंडा मारा? मैंने कोई डंडा नहीं मारा, जाओ यहाँ से। ओ यार, झूठ नहीं बोलो। मैंने तुम्हें उस बेज़बान को डंडा मारते देखा था। वो मेरी बिरयानी खा रहा था। भला गधे भी कभी बिरयानी खाते हैं? उसने गलती की, इसीलिए तो मैंने उसे मारा था। अब जाओ यहाँ से, आए बड़े कहीं, गधे की हिमायती कहीं के। इतना कहकर सबको वहाँ से भगा देता है और खुद घर चला जाता है। घर जाकर घर वालों पे बिला वजह बरसने लगता है और गुस्से में आकर उसने टॉयलेट को भी ताला लगा दिया और गुस्से से बोला, मैं सारी दुनिया से लड़ लड़ के तुम लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ और आज कोई भी मेरा साथ देने के लिए बाहर नहीं निकला। तो आप टॉयलेट को ताला क्यों लगा रहे हो? हाँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने। ताला मैंने इसलिए लगाया है, ना कोई टॉयलेट जाएगा, ना पेट खाली होगा, ना भूख लगेगी, ना खाना मांगोगे और ना ही इतनी मेहनत से खाना लाना पड़ेगा मुझे। अभी एक ही दिन गुजरा था कि अचानक कंजूस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और दर्द की शिद्दत से वो बेहोश हो गया। उसकी बीवी और बच्चे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिर कंजूस की बीवी बोली, ओ बेटा, इन्हें उठाओ और अस्पताल ले चलो जल्दी से। नहीं अम्मी, हॉस्पिटल का बिल देखकर अब्बा बहुत नाराज होंगे और मुझे मारेंगे। यह इन सब बातों का वक्त नहीं है, जल्दी इन्हें अस्पताल ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। कंजूस के बीवी बच्चे उसे अस्पताल ले जाते हैं। काफी देर के बाद जब उसे होश आता है तो अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर देखकर हैरानी से पूछता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? कौन लाया मुझे? क्या हुआ है मुझको? इतने में वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है और कंजूस से कहने लगता है, अब कैसी तबीयत है आपकी?
ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। ऐसा लगता था कि जैसे अभी जान निकल जाएगी। जनाब, शुक्रिया अदा कीजिए अपनी बीवी और बच्चों का, जो बर वक्त आपको यहाँ ले आए और हमने बड़ी मेहनत से आपके पेट की सफाई की। आपको शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर की बात सुनकर कंजूस बहुत पशेमान हुआ और आइंदा कंजूसी ना करने का अहद किया और अपने बीवी बच्चों का भी शुक्रिया अदा किया। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।